नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। चुनाव प्रचार के लिए भी अब चंद दिन बचे हैं। इसके लिए सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इधर उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर यूपी की बात की टीम लगातार यूपी की तमाम सीटों का दौरा कर रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम बिजनौर संसदीय सीट पर जनता के बीच पहुंची और जनता से जाना कि इस बार क्या है उनका मूड। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिजनौर लोकसभा चुनाव में मुकाबला बहुत ही रोचक है। यहां पर लोग बसपा के पक्ष में मतदान करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं भाजपा प्रत्याशी चंदन चौहान पर भी लोगों ने भरोसा जताया है। भाजपा के चंदन चौहान और बसपा के विजेंद्र चौधरी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। विजेंद्र चौधरी ने अपनी जीत का एक तरफ दावा किया है। उनका कहना है कि इस बार उनको पूर्ण बहुमत मिलेगा। तो वहीं भाजपा समर्थकों ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए बताया कि भाजपा के पक्ष में ही जनता मतदान करेगी, क्योंकि भाजपा ने प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया है और भाजपा ने महिलाओं के प्रति सुरक्षा का जो दावा किया था उसे धरातल पर भी उतार कर दिखाया है। महिलाएं भी भाजपा के कार्यों से खुश नजर आई, तो विपक्ष नेताओं ने भी जमकर भाजपा पर निशाना साधा। फिलहाल बिजनौर की जनता चुनावों को लेकर काफी उलझी हुई दिखाई दी। बिजनौर में हो रहे कड़े मुकाबले को लेकर तमाम प्रत्याशी अपना अपना दावा करते नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम जगहों पर यूपी की बात जाकर जनता के मूड को जान रही है कि आखिर जनता का क्या मूड है इस लोकसभा चुनाव को लेकर। क्योंकि जिस तरह से भाजपा ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, तो उनका और विपक्षी पार्टियां जो बोल रही हैं कि इस बार भाजपा सत्ता से बाहर होगी, तो तमाम जो पक्ष और विपक्ष मेरे साथ यहाँ मौजूद है, उन्हीं से हम जानेंगे आज क्या है जनता का मूड और किस तरह से वो करेंगे लोकसभा की सीट के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान। आज पहले मैं शुरुआत करूंगा आधी आबादी से, जिसका तमाम योगदान रहा है राजनीति के क्षेत्र से लेकर और अपने घर को संभालने तक। आधी आबादी जो कि हमारे देश के लिए तमाम व्यवस्थाएं भी दुरुस्त करती है और उसके बिना पुरुष का चलना भी मुश्किल है। अब योगी जी ने भी और मोदी जी ने भी यहाँ पर उनको साफ तौर पर आरक्षण भी देने की बात की। 30% आरक्षण भी महिलाओं को दिया गया था। उन पर उसका क्या कहना है, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मंजू चौधरी। मंजू जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव भी आ गए हैं, तमाम प्रत्याशी मैदान में आपके पास भी पहुँच रहे होंगे, अपने पक्ष में मतदान करने की बात भी कह रहे होंगे, क्या कहना है आपका? ऐसा है, जो अभी महिलाओं का जो रुख है वो पूरी तरह से मोदी जी के पक्ष में है, क्योंकि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने पहले दिन से ही महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं लाए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आर्थिक है, सुरक्षा है। तो अब महिलाओं की, तो जैसा उन्होंने अभी वक्तव्य भी दिया कि एक जाति है महिला, वो धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, कोई वर्ग नहीं है, ना गरीबी ना अमीरी, सिर्फ महिला। तो इसलिए महिलाएं पूरी तरह से एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली हैं। विपक्ष तो बोल रहा है कि महिलाओं को मोहरा बना के केवल आगे बढ़ाया जा रहा है। आपको लगता है महिला मोहरा बनेंगी? नवरात्रे चल रहे हैं, दुर्गा का रूप है महिला, और वो जो है जिस क्षेत्र में भी जाती है वहाँ अपना परचम लहराती है। 26 जनवरी को आपने परेड में देख लिया, आज से पहले कभी महिलाओं की परेड देखी थी आपने? तो इसलिए 33% का जो आरक्षण है लोकसभा में, आज से पहले किसी ने सोचा था? और दूसरी बात, आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए, सशक्त करने के लिए इतनी योजनाएं हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की कि महिला आज सुरक्षित भी है, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से। तो 33% हो ही गया नारी शक्ति वंदन करके। तो इसलिए पूरी तरह से महिला भारतीय जनता पार्टी को वोट करने वाली है। तो आपका मतदान होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी के। क्या कहेंगे आप, कितने सहमत हैं उनकी बातों से? मैं कमलेश भुयार। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी डॉक्टर मंजू जी की बात के लिए कि जो आरक्षण दिया था वो सबसे पहले पंचायत राज में जो आरक्षण दिया था हमारे राजीव गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने
और कांग्रेस पार्टी ने जो किया था महिलाओं के लिए वो आज तक किसी सरकार ने कुछ नहीं करा। ये जुमलेबाजी सरकार है। ये महिलाओं पे इतने अत्याचार इस सरकार ने किए हैं कि अब मणिपुर में देख लो तमाम महिलाओं के साथ क्या नंगा नाच हुआ। उससे पहले क्या तो कभी महाभारत में ऐसा हुआ था या मणिपुर में इससे पहले भी कई बार दुर्घटनाएं हुई हैं, इस तरीके के कई मामले सामने आए। महिलाओं ने खुद जो है नग्न होकर वहां पर अपना प्रदर्शन भी किया था, उस पर आपने क्या कहना है? देखिए, पहली बात मैं इसलिए नहीं कहूँगी कि जो इस 10 साल वाली 9 साल वाली सरकार में, योगी और मोदी की सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, जो नारे जिन्होंने झूठे वायदे किए थे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो आज सुरक्षित नहीं है। रही बात आरक्षण के ऊपर जो बहन जी ने कहा था, मैं उसके लिए कह रही, सबसे पहला जो आरक्षण दिया था माननीय सोनिया गांधी, संजीव जी ने, राजीव गांधी जी ने पंचायत राज में महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया था। कितने सहमत हैं? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। इन्होंने जो कहा है, आज तक 70 साल में कहीं आरक्षण लागू हुआ है? आप बताइए। और दूसरी बात ये है, सबसे मणिपुर की बात कर रही है बहन जी, 1968 में किसने समझौता किया था भूटान उसे वर्मा से? इतने घुसपैठिए इन्होंने। संदेश खाली का कांड इन्हीं की हुई करती थी, इन्हीं के बोए हुए बीज हैं वो, जो संदेश मतलब कहीं से भी आओ और बस जाओ, कहीं से भी आओ, बाद में वो आतंकवाद, नक्सलवाद, देश को बर्बाद करने और बांटने का काम इन्होंने किया है। कांग्रेस पर आप सीधे आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल, एकदम। इन्होंने देखिए 1947 में पाकिस्तान बनाया और अब फिर ये और अक्सर चीन का हिस्सा इन्होंने चाइना को दे दिया, कह दिया कि ये बंजर भूमि है, यहाँ कुछ भी उगेगा नहीं। और इसी तरह से आज ये फिर इनकी ये शुरुआत है, ये बंगाल में और मणिपुर जैसे राज्यों में ये घुसपैठी ला करके कि ये बांटना चाहते हैं देश को। क्या इंडिया के सामने टिक पाएगा इंडिया? मैं बस एक बात और बताऊँ जी, बिल्कुल टिकेगा। जैसा हमारी बहन जी मंजू जी कह रही हैं, मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है, तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाह रही हूँ। महिलाओं के लिए कोई विशेष नहीं किया उन्होंने। देखिए, टॉयलेट की बात आती है, उसमें 12,000 रुपये ही दे रहे हैं। क्या 12,000 रुपये में टॉयलेट बन जाएगा? और महंगाई का मुद्दा हम करें तो महंगाई आप चरम सीमा पर, चाहे वो दूध उठा के देखें, पेट्रोल उठा के देखें, या फिर वो हमारे जो महिलाएँ आभूषण पहनती हैं, गहने, सोने का आप रेट देख लें कितना महंगा हो गया इन 10 सालों में। और महिला जो सुरक्षित के बारे में बात चल रही है, मैं नहीं मानती, मेरा मत नहीं है कि महिला सुरक्षा। पीएम और सीएम दोनों बोल रहे हैं कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए कई अभियान भी चलाए हैं। नहीं, क्या अभियान है स्पेशल, आप मुझे बताइए, स्पष्ट बताएं कि क्या स्पेशल महिलाओं के लिए हो रहा है? तो अपराध पर अंकुश नहीं है? नहीं, अंकुश नहीं है। अभी बहुत मात्रा में अपराध हो रहे हैं। जब मुझे लगता है, और ये जो शहरी आबादी है, ग्रामीण, देखिए अभी हमारे यहाँ नेटोर की बात मैं करती हूँ, एक 7 साल की बच्ची का रेप हुआ और उसे कूड़े में मार के डाल दिया गया। 2 कांड हो चुके हैं अभी मैं नेटोर में। मैं सुरक्षा तब मानती हूँ जब हम खुद महिलाएं अपने हस्बैंड के साथ ना आए, अपने बेटों के साथ ना आए, स्वयं अकेली निकलें। सुरक्षा के दायरा आप आम जनता के बीच में जाएंगे, ज़्यादा पता लगेगा। अब आपका क्या कहना है? मेरा नाम कितना है अलका सुरक्षित समझ रहे बिश्नोई। हैं अपने आप को? आज के मोदी जी की सरकार में सबसे नंबर पॉइंट जो मुझे लगता है, बहन बेटी महिला सुरक्षित है। ये कह रही सुरक्षित नहीं है। मैं एक महिला हूँ, इस बिजनौर में मुझे हो गए कम से कम 16-17 साल। जब यहाँ निकलते थे उससे पहले कानों में बाली, गले की चेन। अब मैं एक भाजपा कार्यकर्ता भी हूँ। मैं रात में गांव देहात सब जगह प्रचार के लिए जाती हूँ। आप इस टाइम मेरे गले में, कानों में, हाथ में देख सकते हैं। मैं इतनी सुरक्षित हूँ, मैं रात के 10 बजे 11 बजे अकेली चली जाती हूँ। कोई किसी में ये दम नहीं, कोई मोबाइल छीन ले या चेन छीन ले। बहन बेटियाँ सबसे ज़्यादा जो सुरक्षित हैं वो मोदी सरकार के उसमें। क्या कहना है आपका? बिल्कुल सही कह रही हैं, जो मेरी बहन ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, जो डॉक्टर मंजू जी ने कहा है वो भी बिल्कुल ठीक कहा है। हम इतनी सुरक्षित हैं कि कहीं भी रात को 8 बजे 9 बजे से कहीं भी आ जा सकती हैं। चुनाव प्रचार में जाते हैं इतनी भीड़ में रात में, जैसे कि अकेले कहीं भी निकल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे पहले होता था लूट खसोटी और ये भ्रष्टाचार और ये चेन वेन कुंडल वुंडल ये करना, जितना भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस के राज में, इतना किसी के राज में नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार, आप सीधे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं भ्रष्टाचार के? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जब राज चला है तो सबसे अच्छा राज्य चला है। उसमें महिला, पुरुष, गरीब, किसान और मजदूर सब सुरक्षित थे। और कांग्रेस पार्टी ने किसानों की बात करी है, युवाओं की बात करी है, रोजगार की बात करी है, तमाम अस्पताल बनाने का काम करा है। टेलीफोन जो आज का हम फोन सुनते हैं वो देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और अब मैं दोबारा ये कहना चाहती हूँ, ज़्यादा ना कह के ये कहना चाहती हूँ, अब भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकना है और गठबंधन की सरकार, राहुल गांधी जी को हमें जिताना है और हमारे प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी होने वाले हैं। अब राहुल गांधी को जिताने की बात यहाँ पर चल रही है। कुछ पुरुष भी हैं, उनसे पता कर लेंगे महिलाओं से कितने सहमत है वो। क्या नाम है? राहुल गांधी जी वो प्रधानमंत्री बनेंगे, वो तो सही बात है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, मैं अपना भुक्तभोगी हूँ। मैं मोबाइल से बात करता हुआ जा रहा था यहीं शक्ति से आगे,
पीछे से एक मोटरसाइकिल वाला आया और मेरा मोबाइल छीना। मैं इतना समझ पाता, वो मोबाइल लेके भाग गया। अब ये बताओ, ये सब सुरक्षा की बात करते हैं, तो मेरी रिपोर्ट भी लिखी। मैं गया था थाने में, तो उन्होंने कहा कि पहले वो करवा लो, चाहे वो अपना EMI नंबर ये दो, और तब तो आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। वो मेरे पास था नहीं, तो मेरी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। चौधरी चरण सिंह को भी यहाँ पे भारत रत्न दिया गया, उस पर क्या कहेंगे आप? ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये लोग हार रहे हैं। इन्होंने तो अडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया, 3 रत्न दिए जाते हैं एक बार में, इन्होंने 5 देने का काम किया, क्योंकि इन्हें दिखाई दे रहा है कि ये जनता इन्हें खदेड़ने का काम कर रही है। आज हरियाणा में घुसने की औकात नहीं है इनकी। कई जिलों में इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। यही इसमें हुआ बागपत में इनके मंत्री को दौड़ा के भगाया है वहाँ से। इसी तरह से हर जगह हो रहा है, यूपी में कई जगह हो रहा है। ये आप लोग पता नहीं क्यों इनसे डरते हैं, क्यों नहीं दिखा पा रहे सारी सच्चाई सामने। चौथा स्तंभ है आप। आपको सवाल पूछना चाहिए मोदी जी से कि किसानों के लिए क्या किया, युवा शक्ति के लिए क्या किया, कितने IIT बनाए। जयंत चौधरी बोल रहे हैं कि आज तक कांग्रेस ने भी नहीं दिया था भारत रत्न, अब मिला है, अब उनको ज्यादा अच्छा लग रहा है। कांग्रेस ने हमेशा सम्मान किया। ये पुल इंदिरा गांधी जी ने बनवाने का काम किया था बैराज का। चौधरी चरण सिंह की मूर्ति लगवाने का काम किया है। कांग्रेस एक इतिहास है इसका, कुर्बानी की पार्टी है, इन्हीं ने कुर्बानी दी है। मुल्क को आजाद कराने में सारे स्वतंत्रता सेनानी है, ये बता तो दे किसी एक का नाम। ऑपरेशन ब्लू किसने दिया? ऑपरेशन ब्लू वो एक अलग चीज हो गई। देखिए, अगर आप गुंडागर्दी करोगे तो ऑपरेशन तो होगा। कितने सहमत हैं इनकी बातों से आप? देखिए, नगर पालिका का चुनाव अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है, विधानसभा का अलग मुद्दों पर लड़ा जाता है और लोकसभा का अलग मुद्दे पर लड़ा जाता है। आज वर्तमान में जो मुद्दे हैं, लोकसभा के मुद्दे हैं, देश को बनाने वाले मुद्दे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, इस आधार पर जनता वोट देगी। पहली बात, पहला राम मंदिर के आधार पर वोट देगी। दूसरा, धारा 370-35A के आधार पर देगी। तीसरा, इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के आधार पर वोट देगी। बड़े बड़े माफिया या तो ऊपर चले गए या प्रदेश छोड़कर चले गए, इस आधार पर वोट देगी। चौथा, इस प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बड़ा तैयार हुआ है, कितनी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ है, कितना है ना हाईवे बने हैं, इस आधार पर वोट करने वाली है। तथा इस बात पर भी वोट करेगी कि सनातन को इन विपक्षियों ने कितनी गाली दी हैं। ये सोचते हैं कि सनातन को हम नष्ट कर कर ही दम लेंगे, चाहे राहुल गांधी हो, वो शक्ति की, हिंदू शक्ति का सर्वनाश करने पर उतारू हैं। उन्होंने कहा मैं हिंदू शक्ति को सर्वनाश कर दूंगा। परंतु ये नवरात्रे चल रहे हैं, इसके अंदर हम महिलाओं को कितना सम्मान देते हैं, ये हिंदू धर्म जानता है, ये सनातन धर्म के जानता है कि महिलाओं को हमने ये कहा है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा हमारा अपना मानना है। इस आधार को लेकर हम राजनीति करते हैं और जो हम कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने वो करके दिखाया है, और मोदी है तो मुमकिन है। 370 को इस बार क्या लग रहा है, चुनावी मुद्दा है? 370 इसलिए हटाई इन्होंने जिससे कि अडानी अंबानी वहाँ अपनी फैक्ट्री लगा सकें और किसान का सेव 20 रुपये किलो खरीद कर 1000 रुपये किलो विदेशों में ले जाके बेच सकें। ये किसानों को बर्बाद करने वाली पार्टी है, युवाओं को बर्बाद करने वाली पार्टी है, व्यापारियों को बर्बाद करने वाली पार्टी है। इस देश को कांग्रेस ने चलाया है, कांग्रेस ने बनाया है। जो ये बेचने का काम कर रहे हैं वो कांग्रेस का बनाया हुआ। इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, ये नहीं, ये तो दौड़ा दौड़ा कर इनकी 100 सीट से भी नहीं आ रही, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। हमारे बिजनौर में जिस दिन से नामजदगी हुई कोई ना कोई VIP है यहाँ, और ये कह रहे क्राइम की बात हमने खत्म करने का। ये अपने उप मुख्यमंत्री का क्राइम देख लें, कितने मुकदमे उनके पास। चलवावे ना बुलडोजर उसके पास, चलवावे ना ब्रजेश सिंह के यहाँ, चलवावे ना सेंगर के यहाँ बुलडोजर कितना चलावे। मुसलमान है तो बुलडोजर चलेगा, हिंदू का बुलडोजर नहीं चलने का। क्रिमिनल होता है वो, कोई भी हो, हिंदू है मुसलमान, बुलडोजर चलना चाहिए। क्या यदि किसी पर भी कार्रवाई है, विकास दुबे पे कार्रवाई हुई है तो अफजाल अंसारी पे हुई है, अतीक अंसारी पे हुई है तो ब्रजेश सिंह पे भी हुई है। यदि मुन्ना बजरंगी पे भी कार्रवाई हुई है तो अरशद अहमद पर भी कार्रवाई हुई है, और मुख्तार अंसारी के पर भी कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी, देखिए सोचिए कि मुख्तार अंसारी एक माफिया, 62 मुकदमे दर्ज जिसके ऊपर, उसके जनाजे के अंदर कितनी सारी भीड़ गई। तो आप इसका बैठे हैं। त्यागी जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला कतई, कृपया करके आप शांति का दान दें, वरना बोलना तो मुझे भी आता है। दूसरी चीज़, कश्मीर के अंदर क्या धारा 370-35 से हटने से पहले वहाँ पर क्या आरक्षण व्यवस्था लागू थी? हिंदुस्तान का संविधान लागू होता था क्या? इस देश के अंदर 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 के अंदर नारा दिया था। आज
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है कि इस देश के अंदर एक संविधान, एक विधान, एक निशान ही चलेंगे और इसके अलावा कोई भी इस तरीके से स्वीकारता नहीं हुई, क्योंकि हमारा मानना है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारा भारत एक होना चाहिए, एक सूत्र में बंधना चाहिए। ये हमारा किस मुद्दों पे अब की बार मतदान आप करने वाले हैं? किस मुद्दों पर क्या करें, मैं भी लगभग 55 साल का यहाँ हो गया हूँ और बीजेपी से जुड़ा हुआ, जो 70 साल में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। मैंने देखा अपने उसमें जो 10 साल से मैं देखता रहा हूँ, चाहे वो व्यापारी हो वो सुरक्षित है, महिला है वो सुरक्षित है। यानी कि जब हम कभी छोटे थे क्या पर्ची लेने जाते थे तो खजांची कम से कम 200 रुपये की पर्ची आती थी और उसमें खजांची 100 रुपये तो खजांची ले लेते थे पैसे देने के लिए। आज एक एक पैसा किसानों का भी उनके अकाउंट में जा रहा, व्यापारी भी सुरक्षित है, महिला भी सुरक्षित है। और कभी भी यानी 6 बजे हम अपने घर पर जाना चाहते थे और अब चाहे 10 बज जाओ, 12 बज जाओ, किसी भी टाइम बच जाओ, हम अपने घर में बड़े सुरक्षित जाते हैं। हमें इस सरकार से कोई भी प्रॉब्लम नहीं। जितनी ग्रोथ इस सरकार ने करी है किसी भी चीज़ में, चाहे 370 हटाई, इन्होंने 70 साल से क्यों नहीं हटाई, या और भी बहुत काम जितने करे हैं। बीजेपी से बढ़िया किसी ने कोई काम नहीं कराया। बीजेपी 100% जीतेगी और बढ़िया काम कर रही है। कितने सहमत हैं आप इनकी बातों से? मैं गुलाम साबिर इनकी बातों से क्या सहमत हूँ और क्या ना सहमत हूँ। इन्होंने अपनी उम्र बतलाई और ये बतलाया व्यापारी। मैंने बिजनौर में ये देखा है, बिजनौर की बात कर रहा हूँ, बिजनौर में देखा है नीलकमल टाकीज़ के सामने जो मंडी वाले हैं उनके जो घर के दरवाजे में से लूट होती है, उनके चाकू मारे जाते हैं। ये तो व्यापारी सुरक्षित है। रही लोकल मुद्दों की बात, या जब कश्मीर की अगर 370 की जैसे भाई साहब ने बताई 370 हटी, वो किसने खरीदी वहाँ ज़मीन? अगर वो हटी तो वो मोदी जी के चहीतों ने खरीदी। यत्र नारी वाले जब भाई साहब ने बात रखी तो कितने बलात्कार के केस आए, और आप जजी में जाके देखिए कितने मुकदमे इसमें पॉक्सो एक्ट में इसमें दर्ज हैं। मैं बिजनौर का रहने वाला हूँ तो बिजनौर की बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं भी हिंदुस्तान में भी ऐसा ही है। दूसरी बात ये, हमारे मोदी जी जिसके ना फटी बिवाई वो क्या जाने प्रीत पर आई। नारी की जो बात कर रहे हैं वो अपनी को छोड़ो भागे फिर रहे हैं। दूसरे हमारे योगी जी मेरे माननीय सम्माननीय दोनों सारे, इसके बाद उनका है ही नहीं, तो उन बेचारों को खैर वो जैसे भी हैं। मैं किसी पर टिप्पणी कम करना चाहता हूं, लेकिन और कोई आप मुझसे मुद्दा पूछना चाहें तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। अल्पसंख्यक लोगों में कहीं ना कहीं समुदाय में देखने को मिला सीए का एक डर था, अब उसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो नहीं मानता कि सीए का डर है। अगर कोई घुसपैठिया है, वो चाहे बदमाश है, हिंदू है, मुसलमान है, घुसपैठिया है, फलाना धमाका है, वो है तो है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। भारत सरकार दे, ना कि किसी एक आदमी को। हम किसी एक आदमी को उसका श्रेय ना दें, सरकार को दें तो ज़्यादा बढ़िया। और रही का जो काम हुआ वो अच्छा हुआ? नहीं अच्छा, अरे भाई अच्छा क्या बुरा क्या होता है? मैंने एक बात कही है, जो काम हो रहा है अगर वो भारत देश के लिए अच्छा है तो वो अच्छा है, और अगर भारत के लिए नहीं है, किसी एक आदमी के लिए है, किसी एक पर्सन के लिए है, तो वो गलत है। हम प्रधानमंत्री जी पर टिप्पणी की उनकी, क्या प्रधानमंत्री जी पे दूसरों की चिंता कर रहे हैं? मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी पे इन्होंने टिप्पणी की है, वो देश के संवैधानिक पद पे बैठे हैं। मेरे हिसाब से उनके लिए टिप्पणी करना उनके लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जैसे कि इन्होंने समाजवादी वाले और कांग्रेस वालों ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाई गई और वहाँ पे अदानी जी और अंबानी जी व्यापार कर रहे हैं। भैया अगर आपके पास पैसे हो तो आप भी चले जाओ, आप भी कर लो व्यापार। और दूसरी बात, अभी इन्होंने व्यापार करने की बात कही है, अभी तक तो मेरे संज्ञान में ऐसा कुछ है नहीं कि वहाँ पे खेती करी जा रही है और गौतम अडानी जो हैं और मुकेश अंबानी जो हैं वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पे। दूसरी बात, ये क्या 10 वर्षों की सरकार के अमीर बने हुए हैं गौतम अडानी और अनिल अंबानी? क्या पिछली सरकारों में क्या ये ठेला लगाते थे? इनसे पूछिए आप। प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, इनके साथ बैठकर लंच करते थे, अंबानी साहब के साथ, अडानी साहब के साथ डिनर करते थे। कांग्रेस के कार्यकाल में इन्होंने रिलायंस को बंद करने का काम किया। अगर आप किसी के व्यापार को ठेस पहुंचाओगे, उसका व्यापार को नुकसान पहुंचाओगे, तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक व्यापारी नेता हूं, व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हूं, और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जितना खुशहाल सुरक्षित अपने आप को व्यापारी इस भाजपा सरकार में कर रहा है। पहले अगर हम 1 लाख रुपए की गड्डी डाल के मेरठ तक जाते थे ना, तो कम से कम 4 बार हम रास्ते में पीछे मुड़ कर देखते थे, यार पीछे से कोई लग तो नहीं गया। आज हम सुरक्षित अपनी जेब में पैसे रख के जाते हैं और बाकायदा बस से जाते हैं।
अब तो गाड़ी करने की आवश्यकता नहीं है। घर में घुस के चाकू मारे जा भाई साहब वो सपा सरकार की समाजवादी पार्टी के कार्यकाल था। तो देखो मैं उस बात पर टिप्पणी नहीं करता। अगर आप क्राइम किसी भी सरकार में हो सकता है। और दूसरी बात इन्होंने कहा ये अभी इन्हें जानकारी नहीं है, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कच्चा बनियान वाले, सरिया मार वाले निकलते थे। हमारी सरकार में दुर्गा पूजन निकलती है, कांवड़ यात्रा निकलती है। चलिए महिलाओं से पूछते थे कि महिलाओं पर कुछ टिप्पणियां हुई हैं, क्या महिलाओं के लिए बोला गया है कि सुरक्षित नहीं है, सुरक्षित हैं, आप क्या कहेंगी? जी देखिए, मोदी जी की सरकार में मैं अपनी बेटी को रात के 10:30 बजे स्कूटी पर बैठाकर दवाई लेने चली जाती हूँ निसंकोच। पहले तो नहीं होता था ऐसा, पहले तो हम डरते थे बाहर निकलते हुए भी। अब क्यों नहीं डरते? सिर्फ मोदी जी की सरकार में। और अभी ये क्या कह रही हैं, चेन खींच लेते हैं, मतलब सारी जितनी भी कमियां, जितनी भी सब चीज़ें वो सब मोदी जी से जोड़ देते हैं, हमारे बीजेपी से जोड़ देते हैं। तो क्या कहते हैं, सुरक्षित हैं महिलाएं? बिल्कुल सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित कितने है, सहमत बहुत सुरक्षित है। सब सारे काम सुरक्षित हो रहे हैं और मोदी जी ने जो किया है बहुत अच्छा किया। देखिए भारत को इतना आर्थिक सबसे संपन्न किया है, जितने भी उन्होंने जो भी किया है ना, जैसे ट्रेन चलवाई और ये जितना भी जो कार्य करें, सड़कें बनाई, पुल बनवाए, सब मोदी जी ने बनवाए। पहले कभी हुआ? कांग्रेस के राज में कुछ नहीं हुआ। और जितने शौचालय बनवाए, बैंक खाते खुलवाए, कभी हमने 70 साल में देखा था कभी जीरो बैलेंस के फ्री में खाते खुले? आप बताइए क्या हुआ? किसी के राज में हुआ? सब मोदी जी ने करवाया और बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो ये कहनी थी बहन जी कि सोना जो है बहुत महंगा हो गया आभूषण, मैं तो समझती हूँ कुछ भी महंगा ही नहीं है। जब हमारी सैलरी 4,000 थी ना, सोना 6,000 था। आज हमारी सैलरी 80,000 है, सोना 70,000 है, 60,000। तो महंगाई कहाँ है? मुझे तो कोई महंगाई नहीं दिखाई देती। तो महिलाओं का जो मूड है इस बार बिजनौर लोकसभा की मैं बात करूं तो किसकी तरफ रुझान ज़्यादा जा रहा है कि महिला इस बार उसको यहाँ से जिताने वाली है? जी हम तो महिलाओं का साथ तो बीजेपी के साथ ही है, क्योंकि जी महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है। जो बात है, पहले कभी कांग्रेस ने सोचा कि महिलाएं जो गरीब तबके की हैं वो चूल्हा जला के खाना बनाती थी? आप बताइए, ये तो 10 साल के अंदर ही उन्नति हुई है ना मोदी सरकार में। पहले तो किसी ने, कांग्रेस ने नहीं सोचा। अब ये टीका टिप्पणी करते हैं, क्योंकि जो अच्छाई के लिए झंडा उठाता है ना, उसके तो विरोधी बहुत होते ही हैं। तो हमारा तो ये जी नारी जो है बीजेपी के साथ है जी। सब बीजेपी के। क्या कह रही हैं? देखिए हमारी बहन कह रही हैं, जो गैस सिलेंडर के बारे में आपने बताया कि चूल्हा जलाती थी, वो एक गैस सिलेंडर में आप साल में क्या करेंगे? और किसी गरीब पे पैसे ना हो, पहले अकाउंट में पैसे जमा करना पड़ता है, तब वो आपको सिलेंडर मिलता है, वो भी साल में एक बार। और जैसे कि आप बता रही मैडम, एक मिनट देखिए, जो हमारी कांग्रेस सरकार है, आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था। और जो इस समय की सरकार है केवल वो निजीकरण कर रही है। तो निजीकरण से क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी। महंगाई आपको गांव में पता लगेगी। मजदूरी बढ़ाई क्या इन्होंने? 400 रुपये में क्या पेट भर लोगे आप? पूरे महीने का वो निकालिए, इसका आकलन क्या होता है। उज्ज्वला योजना शुरू की, लखपति दीदी योजना भाजपा ने शुरू की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो ये योजना है सारी आप बता रहे हैं, लेकिन इससे क्या भला होगा औरतों का? पूरा परिवार चला पाएगा? आप जब मजदूरी पूरी कर पाओगे, पूरे घर की सारी ज़रूरतें हैं। देखिए सिलेंडर आपका 1200 रुपये का, 1100 रुपये का सिलेंडर है, और अदर आपके मोबाइल के खर्चे हैं, बीमारियों का खर्चा है। तो आप महंगाई उससे आकी है ना सारे आप मैडम बीच में डिस्टर्ब कर रही हो। देखिए जो सारी ये महंगाइयाँ हैं, देखिए इंदिरा गांधी जी को गरीबों का मसीहा कहा जाता था। आज वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा कि केवल एक उज्ज्वला से और ये शौचालय से नहीं आंक सकते आप। महंगाई बहुत चरम सीमा पे है। महिलाओं को साक्षात्कार, महिलाओं को हस्तकरघा सिखा रही हैं, ट्रेनिंग दे रही है, पैसा दे रही है, ट्रेनिंग दे रही है और काम करने के लिए प्रेरित कर रही है, फिर क्या कहेंगे? देखिए पहले मैं महिलाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। महिलाओं को जो ये महिलाएं कह रही हैं कि हमें ये योजनाएं चला रखी हैं, कोई योजना नहीं है, ये सब झूठे जुमले हैं। और मैं मेन मुद्दे पे आना चाहती हूँ जिसके लिए आप यहाँ आए हो, सिर्फ बिजनौर और नगीना के बारे में, क्योंकि हमारी 2 लोकसभा हैं। हम दोनों लोकसभा जीतने जा रहे हैं, गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यहाँ से दीपक सैनी बहुत कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे और नगीना से मनोज कुमार जी जीत के जा रहे हैं। यहाँ भाजपा का दोनों लोकसभा में सुपड़ा साफ है, ऐसे ही गठबंधन जीतेगा। और उत्तर प्रदेश में और देश में कांग्रेस पार्टी और आप गठबंधन को जिताने की तैयारी? बिल्कुल तैयारी है। महिलाओं ने बीड़ा उठाया है, भाजपा को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। तो आप बता रहे हैं कि गठबंधन को जिताने की पूरी तैयारी है। क्या कहेंगे आपकी तरफ से? चंदन चौहान भी मैदान में है। नहीं, मैं ये बता रही हूँ आपको कि अभी तो गठबंधन टिकट नहीं कंफर्म कर पाता। मेरठ में 3 टिकट काटे, मुरादाबाद में 2-2 3-3 काट दिए। कितनी बार अभी तो ये टिकट नहीं कंफर्म कर पाए, ये क्या चुनाव लड़ेंगे, क्या चुनाव जीतेंगे? एक बात। दूसरी बात, मेरे बड़े भाई ने कहा
कि ये यहाँ पर योजना कश्मीर का विषय इन्होंने उठाया कि भाई कश्मीर में, आपको एक बात मैं बताऊं, जितनी भी योजनाएं चली हैं वो सभी, किसी भी योजना पे ये नहीं लिखा हुआ है कि ये हिंदू के लिए या मुस्लिम्स के लिए है। जैसा कि कांग्रेस सरकार में होता था कि इतने संसाधनों पर सिर्फ अल्पसंख्यकों का अधिकार है, ऐसा कहकर के ये तुष्टीकरण करते थे। मोदी जी आज क्या कहते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। हमारे यहाँ जो योजना आती है वो 100% सभी को मिलती है। हमारे बिजनौर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 72% आवास अल्पसंख्यकों को मिले हैं। आप डेटा निकाल करके देख लीजिए। और 2017 के आंकड़े की बात बताऊं, 9.5 लाख करोड़ की जीडीपी थी उत्तर प्रदेश की, और आज 25 लाख करोड़ की जीडीपी है 6 सालों में। महिला कह रही हैं बेरोजगार भी बहुत है वो। अरे तो अच्छा एक बात बताइए मुझे, तो ये जीडीपी क्या बेरोजगारी से बढ़ रही है? दुगनी से ज्यादा जीडीपी हो गई। आप तो पढ़े लिखे हैं, बिना अर्थव्यवस्था के ये जीडीपी बढ़ रही है। भाई जीडीपी तो तभी बढ़ती है, 72,000 अगर सोना हो रहा है तो खरीदने वालों के पास पैसा है तभी हो रहा है। स्टूडेंट बोल रहे हैं डिग्री लेके बैठे हैं, रोजगार नहीं है। लड़कियां भी कह रही हैं। नहीं, सुनिए मेरी बात। मोदी जी ने क्या कहा है? रोजगार पैदा करिए, इसीलिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे नगीना में काष्ठ कला उद्योग को कितना आर्थिक सहयोग मिला है और कितनी, वहाँ पे सब बंद हो गया था काष्ठ कला का काम, वो पुनर्जीवित किया है। शेरकोट में ब्रश उद्योग है, नजीबाबाद में कंबल उद्योग है, ये सब काम हमने शुरू किए हैं दोबारा से। ये सब हमारे पैतृक थे जो बंद हो चुके थे और ये आर्थिक सहायता दे करके इनको शुरू किया गया है। और आर्थिक समूह में आपने कहा महिलाएं बेरोजगार हैं, हमारे समूह चल रहे हैं ग्रामीण में और वो बहनें दोना पत्तल बना रही हैं, आरओ प्लांट लगा रखे हैं, चप्पलें बना रही हैं, इतने छोटे मोटे काम करें। एक बात बताइए, अगर डिग्री लेकर जो योग्य नहीं होगा उसको नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? आप नकल कर करके डिग्री दिए जा रहे थे, वो डिजिटल से सब कुछ, यही तो सब बंद किया है। एक बात मुझे बताइए, अगर आपको नॉलेज नहीं है, आपने डिग्री ले ली तो आपको, आप क्या चाहते, डॉक्टर बना दें आपको? फिर आप क्या करेंगे? समाज का भला करेंगे? प्रधानमंत्री पर टिप्पणी हुई कि अपनी को छोड़ के दूसरे की चिंता कर रहे हैं। ऐसा एक बात मुझे बताइए, ये तो परिवारवाद वाले हैं, इनके लिए तो नहीं, देखिए ये परिवारवाद वाले हैं, इनके लिए तो राहुल ही युवराज है, वही राजा बनेंगे, चाहे अमेठी भी हार गया, वायनाड से भी नहीं जीतेंगे। चलिए, इनका कहना है कि राहुल ही युवराज हैं। देखो युवराज है, युवराज रहेंगे। युवराज जैसा बनने के लिए भी ताकत और हिम्मत चाहिए। उनके दादा कुर्बान, उनकी दादी कुर्बान, उनके पिताजी कुर्बान, एक आदमी तो कुर्बान करके दिखावे भाजपा वाला कोई। ये सारे खाने का काम करते हैं और सीधा पता क्या करते हैं? सीधा नारेबाजी, जुमलेबाजी। वो प्रधानमंत्री कैसे चुनेगा जो अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाया कई सालों? अध्यक्ष तो यूपी भाजपा ने ना चुना कभी। जब यूपी भाजपा का जब पहली बार ये जीतते थे यूपी में, भाजपा में जब योगी को बनाया इन्होंने मुख्यमंत्री, केशव जी बन रहे थे मुख्यमंत्री और इन्होंने एकदम से दूसरे को लाए और योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। तो अभी तो उनका ही क्लियर नहीं था, पहले इनसे सवाल करो ना। ये तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, कितने इनकी बातों से आप सहमत हैं? मुझे, मैं सबकी बात से सहमत हूँ। असल बात यह है, एक लड़का घर में घुसा, घरवाली से, रुको भाई साहब, एक लड़का घर में घुसा, घरवाली से बोला 100 रुपये दे दे जल्दी से। उसने, क्योंकि फला आदमी से शर्त लग गई, उसने कहेगी कि 100, 50 और 50 110 होते हैं। मैंने कह दिया 110 हों और वो कह रहा 100 हों। उसकी घरवाली बोली कि तू हार जाएगा, 50 और 50 100 हों। बोलेगा हारूंगा तो जब किसी की सुनूंगा, अपनी कहूँगा तो हारूंगा कहाँ से? बाकी सब खैरियत है भैया। मुझे ये इंडिया गठबंधन की स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर 50 और 50 जोड़ के इन्होंने गठबंधन बनाया है, इंडिया गठबंधन। उसमें सभी दल जुड़े हुए हैं और ऐसे भी दल जुड़े हुए हैं। वो ऐसे, अरे आपको जानकारी नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, जानकारी नहीं है जब भी जा रहे हैं बेचारे। अगर जानकारी होती तो उस चीज़ के लिए अड़ते। मेरे भैया सुनो, आज जो इंडिया गठबंधन के सदस्य हैं, जो शराब घोटाले में इनके केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, जो इनके गठबंधन के सदस्य हैं, आज वो जेल में हैं। भाजपा जो राजनीति करती है वो सबके सर्व समाज की राजनीति करती है, सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है। जो ये आईआईटी और आईएम की और रेलवे की बात कर रहे हैं, जितना काम इन्होंने 70 वर्ष में करा, उससे 10 गुना काम भाजपा ने 10 वर्षों में किया है। ये एक पुल की बात करते हैं, ये भाजपा वाले, समाजवादी वाले एक पुल की बात करते हैं, बाल्ला वाली पुल। आज भाजपा सरकार के कार्यकाल में बिजनौर से लेके हरिद्वार तक कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको 10 पुल बने हुए हैं
और अंडरपास अलग बने हुए हैं। नेशनल हाईवे देहरादून पौड़ी वाला हाईवे अलग बना हुआ है, नजीबाबाद वाला हाईवे अलग बना हुआ है। आधी अधूरी जानकारी लेके घूम रहे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है, हर डिस्ट्रिक्ट में सारे सौंदर्यकरण स्टेशन करे जा रहे हैं। और बात करते हैं ये कांग्रेस की कि साहब राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। परिवारवाद से बाहर निकलो। परिवारवाद अगर आप छोड़ोगे तो आपकी सरकार आएगी, उस चीज के लिए हर आदमी वो होता है। परिवारवाद पे जवाब दूंगा। राजनाथ सिंह का बेटा क्या कर रहा है? घास खोद रहा है क्या? वो भी राजनीति कर रहा है। अमित शाह का बेटा जय क्या कर रहा है? वो भी राजनीति कर रहा है। परिवारवाद इनके यहाँ सबसे ज्यादा है। मैं 20 गिनवा सकता हूँ इन्हें। और ये सिर्फ जवान जोरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये कह रहे हैं हमने कराया। ये एक ट्रेन बता दे बॉम्बे के लिए अगर चलवाया हो, एक डब्बा इन्होंने। सबसे ज्यादा नौकरी बिजनौर के लोग करते हैं। ये लोग झूठ बोलने के बहुत माहिर हैं, शुरू से झूठ बोलते आ रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। इन्होंने हवाई जहाज को ही बेचने का काम करा। ये कह रहे थे ट्रेन में बुजुर्गों के जो 50% सब्सिडी। अब बीच में चुप रहो भाई, बीच में बोल लोगे तो फिर गलत बात है। मैं ही बोलना जानता हूँ बहुत अच्छा। ये रेलवे की बात कर रहे थे, इन्होंने रेलवे को बेचने का काम करा, जैसे इनके पिताजी ने बनाने का काम करा। ये हर चीज को बेचने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कुछ नहीं बनाया, इन्होंने पुरानी बनाई हुई सरकारों को बेचने का काम किया। वो जनता जान चुकी है और इसीलिए इनके पीछे दौड़ा दौड़ा कर इन्हें सेना को मजबूत किया, सुखोई खरीदा और कई जगह रक्षा उसमें बहुत मजबूत किया इन्होंने। 22 साल के लौंडे को रिटायर किया। 73 साल का बुढ़ा ये कह रहा है मुझे तीसरा मौका और दे दो भाई, तीसरा मौका दे दो, मैं देश को बर्बाद करना चाहता हूं। की जनता बदलाव चाह रही है। बिल्कुल 100% बदलाव इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। जो इन्होंने किया जवान जोरी से देश नहीं चलेगा। जो करेगा वो रहेगा, राज करेगा। एक ट्रेन चलती है तेजस दिल्ली से मुंबई, वो पता करना है किसकी है। ये रेलवे बेचने का काम कर दिया। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। ठीक है, ये कह रहा है ना ये बना दिया वो बना दिया। बनाया कुछ नहीं है, बेचने का ही काम कर रहा है। देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हर आदमी जाकर देख ले। इन 70 साल के बाद इस बिजनौर रेलवे स्टेशन का उद्धार हुआ या नहीं हुआ? चांदपुर के रेलवे स्टेशन का उद्धार हुआ या नहीं हुआ? बिजनौर के अंदर 2 गाड़ी आती थी, परंतु अब सर्वे होकर क्या उस पर काम पूरे तरीके से शुरू हो चुका है। मेरठ हस्तिनापुर वाया बिजनौर और चांदपुर होते हुए बड़ी लाइन बन रही है, बड़े बन रहे हैं। और रेलवे के अंदर इतना ज़बरदस्त कोई सा भी डिपार्टमेंट उठाकर देखिए। रेलवे तो मैं एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूँ कि रेलवे के अंदर कितना बड़ा उद्धार किया गया। कि हम 2014 से पहले गैस वितरण की क्या स्थिति थी आप देख सकते हो। कितनी लंबी लाइनें लग सकती थी, शायद आपने भी उसको झेला हो। चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। गैस वितरण की स्थिति इतनी अच्छी है कुछ पूछिए मत ना। और गैस वितरण बिल्कुल सुगम हुआ, आसान हुआ। और अब तो गैस की पाइपलाइन और अंदर जा रही हैं। अब यहाँ के प्रत्याशी को बोला दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, भगाएंगे उसको, क्या करेंगे बताइए? भाई देखिए, ये लोकतंत्र है और है ना, बड़े बड़े की बदमाशी खत्म होगी उत्तर प्रदेश शासन के अंदर। ये दौड़ा दौड़ा तो हमारी हिम्मत नहीं कर सकते। यदि इनके अंदर हिम्मत हो तो हमारे प्रत्याशी को नहीं, किसी अन्य प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा, बसपा के प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा कर मार ले, कांग्रेस से या अन्य किसी को मांग ले। किसी को नहीं मार सकते ये। और जनता है ना, जनता, इसका फैसला तो 4 तारीख की आएगा। और 404 सीटें इस देश के अंदर राजा गठबंधन जीतेगा। और इनसे मैं इनको चैलेंज करता हूँ, इनसे रोका जा सकता है, रोक कर दिखा दें। ये 400 प्लस का दावा है भाई। 400 प्लस का दावा इन्हें पता होगा कहाँ से कितना सर्वे हुआ है, हमें तो पता नहीं इस सर्वे का। हमें तो बिजनौर सीट का पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, लीड उसी की जो आदमी जीतेगा बिजनौर से। और वैसे तो चवन्नी पलटी पड़ी है भैया, उसमें तो आपको भी पता है। मुस्कुरा रहे हैं आप भी इस मेरी बात पर कि वो भाई साहब को 4 दिन हो गए मेरठ में घर से नहीं निकल रहे, उनसे गलती हो गई। तो बिजनौर में स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी और जगह का महिलाओं से पता कर लेते हैं क्या है बिजनौर का इस बार, क्या पलटेगी सरकार? देखिए, बिजनौर का तो जनता ही बताएगी। जनता के हाथ में हमारे देश में लोकतंत्र है। मैं एक चीज़ और कहना चाह रही, जैसे भाजपा सरकार की बात चल रही, कांग्रेस की चल रही है। देखिए, 370 का मुद्दा आता है बार बार। राजनीति का 370 का मुद्दा होना चाहिए। बार बार ये पुलवामा का वो करते हैं कि पुलवामा का हमने अटैक का बदला लिया। देखिए, कांग्रेस सरकार ने कभी पाकिस्तान को काट के बांग्लादेश बनाया, उस पर कभी वोट नहीं मांगे। तो बदलाव बताइए, सिर्फ बदलाव बताइए मुझे, बदलेगी क्या यहाँ से जनता इस बार? देखिए, जनता का मंत्र जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र है तो बदलना चाहिए और बदल भी रहा है। क्या कहेंगे? बिल्कुल बदल रहा है। आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के
सांसद बनने वाले हैं, बिजनौर से भी और नगीना से। तमाम प्रत्याशियों ने अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की बात भी कही है और सभी ने यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बिजनौर की और नगीना की लोकसभा की जो जनता है वो यहाँ पर बदलाव चाह रही है। अब आने वाली 19 अप्रैल को देखना होगा कि यहाँ की जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी और 4 जून को यहाँ पर किसके पक्ष में परिणाम आएगा। मनीष पाराशर, कैमरामैन हिमांशु के साथ, यूपी की बात, बिजनौर। तो देखा आपने बिजनौर संसदीय सीट पर लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। फिलहाल सेहरा किसके सर पर बंधेगा ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूपी की बात।